हाँ क्या सेट हो गया, चलो ओके। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू इन ऑप्शन। ये इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑप्शन का प्राइस के बारे में आपको एनालिसिस करना है या कुछ डिस्कशन करना है, तो फिर आपको मीन यू हैव टू नो अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू। ओके, so yes, the sum of the time value and the intrinsic value that represent the market price of the option। ऑप्शन का वही ना मार्केट प्राइस प्रीमियम, ये रिप्रेजेंट करता है कौन, द सम ऑफ टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फिर हमको टाइम वैल्यू क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है हमको जानना ज़रूरी है ना। तो हम देखेंगे इसी बारे में। एक मिनट। ओके Sir, we are having sound issue, sir. ओके, कुछ नेट के इशू लग रहा है क्या? इज इट क्लियर नाउ? हेलो, कैन यू हियर मी? Sir, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। बिट्टू सर, आपको सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ रही क्या अभी? सर क्लियर नहीं है आवाज। क्लियर नहीं है, नेट के इशू लग रहा है क्या? एक नहीं मिनट हो रहा सर, एक बार डिस्कनेक्ट करके एक मिनट मैं मेरा रूम शिफ्ट कर लेता हूँ फिर से बाहर। आगे से। एक मिनट मैं बाहर जाता हूँ, रूम से बाहर देखते, दूसरा रूम पे शिफ्ट करूँगा देखते। अब आगे क्या? अभी क्लियर है। हाँ सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, हाँ। ठीक है। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है, तो हम इसको क्यों जाना है, क्योंकि हमको ऑप्शन के प्राइस के बारे में एनालिसिस करना है या डिस्कशन करना है, तो फिर वी हैव टू नो अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू इन ऑप्शन। ओके, तो देखते फिर हमारा प्रीमियम या ऑप्शन प्राइस तो कैसे बनता है। द सम ऑफ टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन का मार्केट प्राइस रिप्रेजेंट करता है इससे, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू को। ओके, तो फिर टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है हम देखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं पहले। इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ मेजर ऑफ एन ऑप्शंस profitability profitability based on the stock price versus spot price। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपल है बहुत। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है कि हमारा स्टॉक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मीन्स करेंट मार्केट प्राइस CMP। क्या करेंट मार्केट प्राइस एंड द स्टॉक प्राइस, आई मीन डिफरेंस बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, जो डिफरेंस है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ओके, ओके, फिर टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो हम सब पता है। What is time value? Time value is based on the underlying asset expected
volatility and the time until the portion of expiration. टाइम वैल्यू में ओनली टाइम वैल्यू नहीं है, साथ में ये भी है वॉलेटिलिटी, आई वी का वैल्यू भी. ओके, टाइम वैल्यू इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी एंड द टाइम अंटिल द ऑप्शन एक्सपायरी. ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू. ओके, चलो हम ऑप्शन का उस पर आपका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का भी डिफरेंट वो होता है, वो भी देखेंगे. टाइम वैल्यू में क्या है हमारा ऑप्शन पे कुछ ऑप्शन टाइप है ना, एटीएम ऑप्शन, ओटीएम ऑप्शन एंड इन द मेनी ऑप्शन. तो इसमें ये टाइम वैल्यू एज द नेम सजेस्ट दैट इज द प्राइस यू पे फॉर द एक्सपेक्टेशन दैट द ऑप्शन प्राइस विल मूव फर्दर इन योर फेवर. एग्जाम्पल, ATM options and OTM options do not have any intrinsic value since there is no price advantage for the option. मतलब आपका अभी जे मान लो ये एक्सपायरी होने वाला है, ओके, और एक्सपायरी नहीं हो रहा है फिर भी हमारा मार्केट चल रही है. मार्केट वर्क के टाइम पे आपका ATM एट द मनी का वो ना स्टॉक प्राइस में एट द मनी भी है, आउट ऑफ द मनी भी है और इन द मनी भी है. तो इन द मनी छोड़ के ATM ऑप्शंस एंड OTM ऑप्शंस इसमें डोंट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू. आई मीन ATM ऑप्शन एंड OTM ऑप्शंस डोंट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सेप्ट ITM in the money. Since there is no price advantage for the options in the both cases, hence entire premium of the option represent the time value only. कौन से ऑप्शन है आपका? ATM एंड OTM. ATM एंड OTM के लिए आपके इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसके लिए पूरा होल प्रीमियम ऑफ द ATM ऑप्शन एंड OTM ऑप्शन का वो प्रीमियम क्या वो क्या है कि वो है आपका टाइम वैल्यू ही है बस. ओके, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. तो फिर हम इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है फिर देखेंगे. चलो, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे ऑप्शन पे टू टाइप से कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. पहले हम कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं. कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन इंक्रीज द एज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक कीप्स राइजिंग. मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन, उसका प्राइस मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है कब? आपका स्टॉक और आपका इंडेक्स उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू का वही कॉल ऑप्शन के इंट्रिंसिक वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, अभी जस्ट हम देख रहे हैं थ्योरी, हम कैलकुलेशन करके भी देखना है इसी बारे में. क्या सर एक बात पूछना था सर. हाँ जी. सर ये आपका स्क्रीन में सर ये निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है सर, यही है ना कुछ और चल रहा है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा. अरे निफ्टी मैं इधर स्लाइड शो कर रहा था यार. चलो फिर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करो फिर. अरे अब देखो, इसलिए समस्या मुझे लगा मेरा फोन में ये सब कुछ प्रॉब्लम है क्या. 2-3 बार लेफ्ट किया. ओके, अब आगे क्या देखना? हाँ अभी आया आगे. चलो सॉरी यार. ओके सर, एक बार सर थोड़ा सा सर क्विक ठीक है, रिवीजन छोटा सा एक रिवीजन दे दीजिए ना सर आज का. ओके, चलिए ये नहीं देखा तो समझ में नहीं आ रहा. देखो, वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम.
ये ऑप्शन प्राइस भी कहता है, ऑप्शन प्रीमियम भी कहता है। तो ऑप्शन प्राइस एंड प्रीमियम उसका हाउ टू मेक, ये कैसे बनता है, ऐसा ही मतलब कुछ है उसका भी, है ना, उसके बनाने का तरीका भी अलग है। तो ये एनालिसिस ऑप्शन प्राइस एंड प्रीमियम के बारे में हम एनालिसिस करने से पहले व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू इन ऑप्शन, इसको पहले जानना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि द सम ऑफ टाइम वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों मिला के ये ऑप्शन का प्राइस बनता है, प्रीमियम और ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन प्राइस भी बोल सकता है और प्रीमियम भी बोल सकता है, ठीक है। तो फिर टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मिला के ऑप्शन प्राइस बनता है, तो हम टाइम वैल्यू भी देखना ज़रूरी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी, है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज ए मेजर ऑफ एन ऑप्शन। क्या, कहाँ से मतलब किस में मेजर करना है, ये डिफरेंस बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस। स्टॉक प्राइस आप लोगों को पता है, जानता है ना, और फिर स्पॉट प्राइस मीन्स करेंट मार्केट प्राइस, CMP। करेंट मार्केट प्राइस एंड स्टॉक प्राइस का डिफरेंस है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या, हम प्रैक्टिकली देखेंगे एक्सेल फाइल पे, ठीक है। और टाइम वैल्यू तो आप लोगों को पता है, फिर भी इसमें टाइम वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइम वैल्यू में हमने सिर्फ देखा है कि टाइम वैल्यू होगा तो हमारे एक्सपायरी डे का वही टाइम वैल्यू, मगर ये वाला टाइम वैल्यू है, इसमें वोलेटिलिटी भी है साल में, ठीक है, IV के वैल्यू भी है। वोलेटिलिटी प्लस आपका टाइम वैल्यू दोनों मिला के वही टाइम वैल्यू बनता है इधर, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू मिला के आपका क्या बनेगा, इस वही ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम, ठीक है। टाइम वैल्यू और आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें आपका ऑप्शन में होता है ना ये ATM एंड OTM, और दूसरा क्या था ITM, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। ओके, एक्सेप्ट इन द मनी, क्या, ATM एंड द OTM ऑप्शंस don't have any intrinsic value, okay, since there is no price advantage for the option in both cases, okay। तो फिर hence entire premium या whole premium of the ATM options and the OTM options है, option represent the time value only। क्या, ये है कि क्या कह रहे हैं कि ATM ऑप्शन एंड OTM ऑप्शन पे हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये नहीं है तो फिर उसका ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम, होल प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन प्राइस रिप्रेजेंट द टाइम वैल्यू ओनली, कम, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो फिर प्रीमियम क्या होगा, ओनली टाइम वैल्यू ही होगा। तो टाइम वैल्यू ही वही ऑप्शन का प्राइस बनाया था ATM एंड OTM का। तो एक्सपायरी डे में क्या होगा, एक्सपायरी डे में फिर हमारा टाइम वैल्यू ख़त्म होते जा रहे, ख़त्म हो गया, मान लो पूरा ही कंप्लीट 0 पे आ गया, तो फिर आपका ATM ऑप्शन एंड OTM ऑप्शन का प्रीमियम 0 ही होगा, ₹1 भी नहीं बचेगा, ठीक है। हम देखेंगे ये भी बाद में, ओके। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है अभी किसका, कॉल ऑप्शन का। व्हाट अबाउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन, ओके। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस एंड द स्टॉक प्राइस दोनों का वही है, डिफरेंस है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन इंक्रीज एज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक की प्राइसिंग, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है कॉल ऑप्शन का इंक्रीज हो जाता है व्हेन मार्केट प्राइस मीन्स आपका स्टॉक का प्राइस हो सकता है या आपका इंडेक्स का प्राइस होता है, मीन्स आपका वही अंडरलाइंग एसेट,
अंडरलाइंग एसेट आपके स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है ना। वही अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी इंक्रीज होगा। किसका? कॉल ऑप्शन का। पुल ऑप्शन का नहीं है अभी, पुल ऑप्शन थोड़ा सा साइड में रख दो अभी के लिए, ठीक है। मार्केट का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। कौन किसके स्ट्राइक प्राइस है? कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस। ओके, द मार्केट प्राइस इज अबव द strike price, then call option has a positive intrinsic value. Okay, strike price से मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होगा तो आपका कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ओके, एंड देन इफ मार्केट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, क्या मार्केट प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, देन कॉल ऑप्शन हैज़ जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। ज़ीरो क्यों? उस पर माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू होना था, मगर इंट्रिंसिक वैल्यू पे नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो इसके लिए ज़ीरो ही होगा। ओके, हम कैलकुलेशन पे आके देखेंगे फिर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन, उसमें कैलकुलेशन भी है। चलो, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू स्पॉट प्राइस और करेंट मार्केट प्राइस माइनस कॉल स्ट्राइक प्राइस। ओके, स्पॉट प्राइस और करेंट मार्केट प्राइस। तो हम पहले मतलब ये ना, इससे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो फिर इसमें देखो कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है। आपका स्पॉट प्राइस है माइनस कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो फिर सपोज एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, ये है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू आपका ये स्पॉट प्राइस ही मान लो सपोज 15,700 स्पॉट प्राइस मीन्स करेंट मार्केट प्राइस, और आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 15,650। दोनों का डिफरेंस क्या है अभी? 50 पॉइंट्स। ये 50 पॉइंट्स है हमारा, ये कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है। कौन सी कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू है? आपका स्ट्राइक प्राइस। कौन सी स्ट्राइक प्राइस? 15,650। ये वाला स्ट्राइक प्राइस है ना, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 50। ओके सर, वो इन द मनी में होगा ना कॉल स्ट्राइक प्राइस जो? यस, ये अभी 15,700 सपोज ये अभी का करेंट मार्केट प्राइस है, तो आपका ये 15,650 इन द मनी ही होगा, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन हो गया मार्केट प्राइस। तो इन द मनी ये आपका क्वेश्चन भरोसा है, ये वाला आपका ये ना हो, ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होगा तो फिर आपका पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। और फिर अदरवाइज आपका एटीएम हो या ओटीएम हो, आपका ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। यही है। वही सर, एटीएम होने से तो जीरो हो जाएगा ना सर हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू। एटीएम होगा तो जीरो मिलेगा, जीरो होगा, और फिर ओटीएम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओटीएम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मगर इस पे इंट्रिंसिक वैल्यू पे नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो उसके लिए वो है ही नहीं, सीधा वो ही नहीं। हाँ, उसके लिए है नहीं, तो फिर आपको जीरो ही मिलेगा उसमें भी। हाँ टाइम वैल्यू रहेगा। हाँ, ठीक है। ओके, तो फिर तो आपके पास ये इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गया, हम टाइम वैल्यू भी निकाल सकता है। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के लिए हमको अलग अलग टाइम फ्रेम और वो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकता है। क्या ये टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन है? टाइम फ्रेम इक्वल टू कॉल प्रीमियम। कॉल प्रीमियम क्यों? अभी हम कॉल ऑप्शन में है, तो फिर कॉल प्रीमियम। कौन सी कॉल प्रीमियम होगा? हमारे एग्जांपल के लिए इधर है 15,650। 15,650 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम सपोज मैंने अभी ले लिया 140। ओके, और माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू अभी हमको इधर मिला था कि
50 रुपीज़ 50 पॉइंट्स है ना। तो 140 से माइनस करो 50 इक्वल टू 90। ओके, ऐसा हम टाइम वैल्यू भी निकाल सकता है। कब? पहले हमको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, उसके बाद टाइम वैल्यू निकाल सकता है आपका प्रीमियम से। ओके, तो एक कैलकुलेशन है ऐसा, ऑप्शन प्राइसिंग एंड वही प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए। ओके, निफ्टी स्पॉट प्राइस सपोज 15,560। ओके, अभी अभी करेंट मार्केट का प्राइस है सपोज 15,650 और कुछ स्टॉक प्राइस है, मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसा बनाया था 15,550, 500, 550, 600, 650, 700, 750 ऐसा। ओके, और फिर यही स्टॉक प्राइस है मेरा, यही स्टॉक प्राइस है, हमको एटीएम निकालना है। तो एटीएम क्या होगा? एटीएम होगा तो फिर हमारा स्पॉट प्राइस पे, स्पॉट प्राइस का नियरेस्ट वन ये कहाँ गया? सबसे नज़दीक वाला, मतलब स्पॉट करेंट मार्केट प्राइस के आसपास वाला स्टॉक प्राइस वो एटीएम है। अभी मेरे एग्जांपल के लिए इधर मार्केट का प्राइस है 15,650 एंड स्टॉक प्राइस 15,650, यही एटीएम होगा हमारा, कॉल के लिए भी पुट के लिए भी। ठीक है, मगर हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉल ऑप्शन के लिए। ओके, तो मार्केट प्राइस है लेस देन वाला स्टॉक प्राइस है, उसको हम इन द मनी कहता है कॉल ऑप्शन के लिए, और ग्रेटर देन मार्केट प्राइस ये वाला मेरी स्टॉक प्राइस, उसको हम आउट ऑफ द मनी। ओके, इसमें प्रीमियम देखेंगे हम। चलो एक मैं एक्सेल फाइल ओपन करूँगा, उसमें एक्सेल फाइल होगा मेरा, इधर है। गुड ऑप्शन है। ओके, यस, इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन क्या था? स्पॉट प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस है ना, स्पॉट प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस, दैट इज स्पॉट प्राइस 15,650। ओके, माइनस स्टॉक प्राइस, ये रो के लिए स्टॉक प्राइस इधर है 15,450। कितना आ गया? 200 है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी ये स्पॉट प्राइस है माइनस स्टॉक प्राइस 150। ऐसा करके हम आ गए इधर एट द मनी पे। एट द मनी पे फिर आपका स्पॉट प्राइस है माइनस स्टॉक प्राइस इक्वल टू 0। ओके, देन दिस वन आउट ऑफ द मनी इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस आपका स्टॉक प्राइस, कितना हो गया? -50। बट देयर इज नो नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट एज 0। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है इस पे, इंट्रिंसिक वैल्यू पे, इसके लिए हमको जो नेगेटिव आ रहा है हम 0 ही रखना है सभी जगह पे। ओके, ऐसा हम इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फाइंड आउट कर सकता है, अलग अलग डिफरेंट उसका स्टॉक प्राइस का। ओके, और फिर टाइम वैल्यू निकालेंगे हम। टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, और एग्जांपल के लिए मैंने इधर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, क्या कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ऐसा लिख के रखा हुआ, जिसकी स्टॉक प्राइस के हिसाब से। इन द मनी है, इन द मनी का ये प्रीमियम थोड़ा बड़ा है, और थोड़ा थोड़ा छोटा करके फिर ऑफ द मनी पे सबसे छोटा हो गया। ओके,
तो फिर इसे हम टाइम वैल्यू निकालना है। टाइम वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, इक्वल टू आपका प्रीमियम, प्रीमियम से माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कर दो, 150 आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रीमियम माइनस 150, 160 ऐसा आ गया आपका। एट द मनी पे देखो, एट द मनी पे आपका प्रीमियम माइनस दिस 200 आ गया, क्योंकि एट द मनी पे अभी ये वाला 15,650 पे अब हमारा वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। तो होल प्रीमियम क्या होगा आपका, टाइम वैल्यू। ओके, एट द मनी, आउट द मनी में भी इसमें 0 है, तो होल प्रीमियम टाइम वैल्यू होगा, इधर भी होल प्रीमियम टाइम वैल्यू होगा सब। ओके, ये कंडीशन है। इसी कंडीशन पे आप थोड़ा सा उस पर मार्केट पे, डायरेक्ट मार्केट पे आ जाओ और देखो आज एक्सपायरी डे है, ऐसा ही सपोज ले लो कि सपोज आज एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी डे के दिन पे क्या होगा, एक्सपायरी डे के दिन पे ये टाइम वैल्यू तो पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना, टाइम वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्रीमियम पे क्या इफेक्ट होगा, तो फिर देखेंगे हम नीचे। मान लो आज एक्सपायरी डे है, ओके, और फिर पहले इधर टाइम वैल्यू था, टाइम वैल्यू सभी 0 हो गया। तो पहले टाइम वैल्यू पे इधर 150 था, ओके, 150, इधर 150 है, तो फिर आपका प्रीमियम कितना था, 350। अभी 150 की जगह पे 0 आ गया, क्या, अरे यार, इक्वल टू कितना था इधर, 200 ही रखो, 200 प्लस दिस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू 150 पहले था, तो उसका प्रीमियम 350 था। अभी टाइम वैल्यू पे आपका आ गया 0 आ गया, तो फिर 200 पे डिक्रीज हो गया। मतलब अभी इधर 200 है, क्या है ये हमारा वो है इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन एक्सपायर हो गया, एक्सपायरी डे पे, ओके, आपका इन द मनी ऑप्शन का सारे स्टॉक प्राइस में आपका प्रीमियम बचेगा ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, एक्सपायरी होने की बात, एक्सपायरी हो रहा है फिर भी इसमें ना इंट्रिंसिक वैल्यू ही रहेगा, सभी टाइम वैल्यू तो 0 पे 10 वही हो जाएगा, मतलब थोड़ा डिक्रीज करके 0 होने वाला है। तो फिर आपका मोस्ट ऑफ दी वही प्रीमियम आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ही होगा, ठीक है। और फिर देखो इधर आपका एट द मनी है, एट द मनी पहले इधर 200 था, वही आपका टाइम वैल्यू 200 था, उसी टाइम पे आपका प्रीमियम भी 200 था। अभी टाइम वैल्यू 0 पे आ गया, तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, ओके। ये हमारे एक्सपायरी डे का सिनेरियो है। एक्सपायरी डे के दिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है कि वो लोग सेलर बन के एंट्री हो जाता है। ये सपोज ये वाला स्टॉक प्राइस सपोज 50 रुपीज़, अभी 50 रुपीज़ है, मान लो, वो लोग का अलग सा वही है स्ट्रेटेजी। अभी 50 रुपीज़ है, उनको लग रहा था कि 15,650 और उससे ऊपर, ठीक है, उससे, हाँ, 15,650 और उससे नीचे, ऊपर नहीं नीचे,
बिलो एक्सपायरी हो जाएगा, ऐसा कुछ उनको उनकी एनालिसिस से लग रहा था। तो फिर सेलर लोग क्या करता है, ये 15,650 रुपीज़ से अभी प्रीमियम, उस पर उसका इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, तो फिर ओनली टाइम वैल्यू है, इसको सेल करता है, क्योंकि उनको पता है ये मार्केट बिलो 15,650 एक्सपायरी होने वाला है। तो ये 50 रुपीज़ से उसे ये पूरा की पूरा टाइम वैल्यू है। तो मार्केट ऐसा ही एक्सपायरी होने के टाइम पे यदि अराउंड 310 या 315 ये प्राइस भी 0 के आसपास हो जाएगा, मतलब 0.05 ऐसा होगा। तो फिर उसने 50 रुपीज़ पे सेल किया, अभी मार्केट का प्राइस आ गया 1 रुपीज़ पे। सो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 49 रुपीज़। ये सेलर का काम है। ओके, अभी के लिए हम तो सिर्फ है, हमको क्या जानना है, प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ओके, आई होप कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है तो हम डिस्कशन करेंगे फिर। बीटीट कुछ क्वेश्चन है क्या? इंट्रिंसिक सर वैल्यू। जैसे सेलर लोग ना एक्सपायरी का दिन में ओटीएम पे ही जाता है कि सर एटीएम में आईटीएम में भी जाता है? सर आईटीएम में भी जाता है, ओटीएम में भी और एटीएम में भी, क्योंकि ओटीएम और एटीएम में जीरो होने का चांसेस ज्यादा है ना सर? हाँ उसमें ज़्यादा है। और फिर मार्केट के हिसाब से भी वो लोग इन द मनी भी चूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए सर ओटीएम में 15,850 ना, इसका सपोज मान लीजिए टाइम वैल्यू था 2 रुपया, ठीक है, और मार्केट चला गया 200 पॉइंट ना ऊपर, तो वो तो 2 रुपये से बहुत ऊपर भी जा सकता है ना प्राइस। हाँ तो वैसा होने से सर सेलर का तो फट जाएगा। हाँ, सेलर का तो फंस जाएगा। इसके लिए सेलर का वही है, सेलर का रिस्क अनलिमिटेड है और रिवॉर्ड लिमिटेड है। ओके, और फिर सेलर का, हाँ बोलो। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ये तो सिर्फ सर प्रीमियम कैसे बनता है वो पता करने के लिए है ना सर? जी जी, वही है बस। तो सर ये सेम चीज तो हमको ऑप्शन चेन में दिखाई देता है। हाँ ऑप्शन चेन में भी है, ऑप्शन चेन में भी है, मगर इसको जानना जरूरी है। जी जी हाँ ठीक है सर, मेरा डाउट क्लियर है। स्टॉक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस का डिफरेंस है हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू, एंड टाइम वैल्यू हमारे उस पर आपका एक्सपायरी टाइम। ओके, तो ये हमारे हैं वो क्या कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, फिर हम पुल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखेंगे। सेम है, कॉन्ट्रास्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन इंक्रीज, कब इंक्रीज हो जाता है इसका, मार्केट का प्राइस, स्पॉट प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो फिर पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू अप होगा। ओके, ये पहले क्या था कॉल ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का वो ना मार्केट का प्राइस अप हो रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू अप हो जाता, अब हो रहा था है ना। अभी ये पुल ऑप्शन है, मार्केट का प्राइस डाउन हो रहा है तो फिर पुल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, तो फिर इसकी वजह से इफ़ द मार्केट प्राइस इज बिलो द स्टॉक प्राइस, मार्केट का प्राइस स्टॉक प्राइस के नीचे है तो फिर पुल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ओके, मैं एक बार और रिपीट करूँगा, मार्केट का प्राइस स्टॉक प्राइस से नीचे होगा। इफ द मार्केट प्राइस इज बिलो द स्टॉक प्राइस देन पुट ऑप्शन का वैल्यू कौन सी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ओके, एंड इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द स्टॉक प्राइस
बिलो होगा तो पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू है, और अबव होगा तो फिर जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा आपको पुल ऑप्शन का। पुल ऑप्शन एंड द कॉल ऑप्शन दोनों पूरा ही वही है, कॉन्ट्रास्ट है ना। कॉल ऑप्शन का वही इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट का प्राइस अप हो रहा है तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है, और इधर डाउन होगा तो वही है, और पुट ऑप्शन में डाउन होगा तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा फर्क है। कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या था, पहले इधर मार्केट का प्राइस था, ओके, मार्केट प्राइस है माइनस स्टॉक प्राइस था, अभी क्या है पुट स्टॉक प्राइस है माइनस स्पॉट प्राइस है, ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू सपोज हमारा एग्जांपल के लिए स्टॉक प्राइस है 15,750, और मार्केट का अभी अभी करेंट मार्केट प्राइस है 15,650, तो माइनस का क्या हमारा हो गई 50 पॉइंट्स, ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है। सब सेम है, बस यही फर्क है। कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन उसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस है माइनस स्टॉक प्राइस करना है, और पुल ऑप्शन का स्टॉक प्राइस है माइनस मार्केट प्राइस करना है, बस यही फर्क है, और बाकी सब सेम है, ओके। और कैलकुलेशन भी है ऐसा, हम आ जाएंगे इधर आपका पुल ऑप्शन, ये पुल ऑप्शन क्या ये निफ्टी 50 का सपोज मान लो हमारा करेंट मार्केट प्राइस 15,650, ओके, और करेंट मार्केट प्राइस 650 हो रहा है, तो अब हमारा स्टॉक प्राइस का नियरेस्ट वन चूज़ करो तो 15,650 है, ये अपना होगा क्या होगा एट द मनी, ओके। और पुल ऑप्शन में हमारा मार्केट प्राइस से लेस देन स्टॉक प्राइस को आउट द मनी होता है ना, और ग्रेटर देन कम स्टॉक प्राइस, ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस किससे हमारा मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस है, उसको इन द मनी है, ओके। तो फिर हमारे इन द मनी पे इंट्रिंसिक वैल्यू है, और आउट द मनी पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये तो हमने पहले भी देख लिया था उस पर आपको कॉल ऑप्शन पे क्या। तो इधर भी सेम है, सपोज ये इन द मनी है, अभी मैं सेलेक्ट किया, तो इसको मैं इक्वल टू, पहले हमने क्या किया था मार्केट प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस किया था, ओके, देखो इसमें माइनस आ रहा है, अब ये नहीं है, पुल ऑप्शन के लिए स्टॉक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इसमें आपको मिल जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। फिर इधर देखते इक्वल टू स्टॉक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, ओके। हमको ऐसा लग रहा था मुझे पहले ये इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मगर ये इम्पोर्टेंट है। हम हेजिंग सीखना है तो फिर ये आ जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका प्रीमियम पूरा एक्सपायरी होने के बाद मेरा ये स्टॉक प्राइस पे कितना प्रीमियम होगा उसको कैलकुलेशन करना है, तो ये जानना ज़रूरी है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। तो जहाँ तक इंट्रिंसिक वैल्यू है और आपका ये एचसीएम है इक्वल टू स्टॉक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस 0, एंड आउट द मनी पे आ जाओ, ये वाला इक्वल टू स्टॉक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस इक्वल टू माइनस 150, बट क्या इंट्रिंसिक वैल्यू पे नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर ये 0 इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, ओके। सेम है क्या, जस्ट उसका डायरेक्शन अपोजिट है कॉल ऑप्शन से, ओके। तो फिर ऐसा है तो हमारा एक्सपायरी का दिन, क्या एक्सपायरी डे का सिनेरियो, इसमें क्या होगा आपका टाइम वैल्यू सारे के सारे 0 पे 0 हो जाएगा,
धीरे 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 धीरे। क्या फिर ये 0 होने वाला है, तो फिर आपका प्रीमियम भी क्या डिक्रीज हो जाएगा। क्या और फिर फाइनली आपका प्रीमियम ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू ही रहेगा, टाइम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू एक्सपायर की दिन टाइम वैल्यू तो 0 हो जाता है। ठीक है, यही है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द टाइम वैल्यू फॉर ऑप्शन प्राइस और प्रीमियम। ओके, कुछ क्वेश्चन है विवेक? एनी क्वेश्चन?